और झारखंड में सबसे पहले बात करेंगे, नए राज्यपाल का आगमन हुआ है। नए राज्यपाल का काफी जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले हम आपको बता दें कि रमेश बैस की विदाई होगी और नए राज्यपाल आए हैं, तो सरकार की तरफ से भी काफी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि जब वो पहुंचे तो किस कदर से प्रशासनिक अमला उनके स्वागत के लिए मौजूद था। सीएम हेमंत सोरेन खुद वहां मौजूद थे और उन्होंने काफी गर्मजोशी के साथ नए राज्यपाल का स्वागत किया है। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और सीएम हेमंत सोरेन वहां पहुंचे हुए थे। तो पूरा मंत्रिमंडल नए राज्यपाल के स्वागत के लिए वहां पहुंचा हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो नए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड को लेकर कहा भी है कि यहां काफी संभावनाएं हैं, मिलकर काम करेंगे और इस प्रदेश को मजबूत किया जाएगा। सामाजिक उत्थान की दिशा में विशेष तौर पर वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा पर जोर देने का इरादा जताया और कहा है कि इससे विकास को गति मिलती है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इससे पहले झारखंड में जो रमेश बैस राज्यपाल थे, तो उन्हें लेकर सीएम हेमंत सोरेन से कुछ बयानों को लेकर और लिफाफा केंद्र से आए चुनाव आयोग से आए लिफाफे को लेकर कड़वाहट आ गई थी। इसे लेकर इसे एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है कि झारखंड में नए राज्यपाल आए हैं और उनकी आगवानी, उनके स्वागत में पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा। खुद सीएम हेमंत सोरेन समेत स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और तमाम मंत्री उनके स्वागत में नजर आए। तो सीपी राधाकृष्णन पहली बार रांची पहुंचे। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे वो शपथ लेंगे और उनके साथ उनके कुछ परिचित भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, नए राज्यपाल का आगमन हो गया। नए राज्यपाल के आने को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले रमेश बैस थे तो लिफाफा प्रकरण को लेकर लगता है थोड़ी कड़वाहट आ गई थी। तो ऐसे में जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन और पूरा मंत्रिमंडल आगवानी को पहुंचा, तो लगता है कि अब एक नई परिपाटी, एक नए ये की शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए झारखंड में नए राज्यपाल जो बने हैं सीपी राधाकृष्णन, वो आज देर शाम रांची पहुंच चुके हैं और उनके आगवानी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के कई वरीय अधिकारी और कई मंत्री मौजूद रहे। लेकिन जिस तरह से विदाई भी दी गई है, जो पूर्व राज्यपाल यानी कि जो निवर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, ऐसे में उनकी विदाई समारोह से ये सब लग रहा है कि जिस तरह से राज्य में हाल के दिनों में राजभवन और सरकार के बीच गर्माहट थी, जो तल्खियां थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लिफाफा राजभवन और सरकार के बीच दूरियां बढ़ाई थी, जो तल्खियां बढ़ाई थी, वो लिफाफा अब भी वहीं पड़ा हुआ है, यानी कि वो लिफाफा अब भी नहीं खुला है। लेकिन राज्यपाल से जो नज़दीकियां दिखाई गई, जिस तरह से नए राज्यपाल आए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गले लगा करके मीडिया के सामने तस्वीर दिया गया, इससे ये जरूर कह सकते हैं कि एक तस्वीर अब बदलने वाली है। राजभवन और सरकार की जो नज़दीकियां हैं वो फिर से जो पुरानी थी वो रहती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से स्वागत किए गए हैं, जिस तरह से विदाई की गई है, इससे ये स्पष्ट होता दिख रहा है कि जो बीच की दुनिया और तल्खियां थी उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पूरे परिवार के साथ आज सीपी राधाकृष्णन जो है वो रांची पहुंचे। आज वो सर्किट हाउस में रुकेंगे और कल शपथ ग्रहण उनका होगा, जिसके लिए उनके कई रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग और उनके साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो सीधे तौर पर उसमें गवाह बनेंगे। एक तौर से एक उनकी मौजूदगी होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड को नया राज्यपाल जरूर मिला है। कई विधेयक जो वापस हुए थे, क्या फिर से वो जो विधेयक आएंगे तो फिर क्या उस पर सीधी सहमति बन जाती है, या फिर से कोई नए संशोधन को लेकर के वापस किए जाते हैं। जो सरकार और राजभवन के बीच का जो संबंध है वो कितना मधुर हो पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।